आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बात जम्मू कश्मीर में कुदरत के उस कहर की जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही की दर्दनाक तस्वीरें छोड़ दी। पहाड़ों से टूटते मलबे, उफनती नदियां, बहते पुल और पल भर में उजड़ती जिंदगियां। जम्मू कश्मीर में बारिश अब राहत नहीं बल्कि महाविनाश बन चुकी है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। अब तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी। कई लोग अब भी लापता हैं। कहीं भूस्खलन ने सड़कें और वाहन निगल लिए तो कहीं उफनते नालों को पार करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, खतरा भी टला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। आसमान से आफत बरसी, पहाड़ टूट पड़े, नदियां बेकाबू हो गई और देखते ही देखते जम्मू कश्मीर के कई जिले तबाही के मंजर में बदल गए। राजौरी में करोड़ों की मशीनें सैलाब में बह गईं, किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया तो डोडा में चट्टानें मौत बनकर गिरी। रियासी में बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर दिखे, जबकि पुंछ में राहत और बचाव अभियान अब भी जारी है। कुदरत के इस कहर ने पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इससे जुड़ी देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश ने कई जिलों में तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जहां हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और तबाही दिखाई दे रही है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, रियासी और जम्मू समेत कई इलाके इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। अब तक इस आपदा में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राजौरी जिले में थन्ना मंडी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि राजौरी थन्ना मंडी बुफलियाज सूरनकोट सड़क परियोजना का क्रैशर प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट देखते ही देखते नदी में समा गया। उफनते पानी में ट्रक, डंपर, एक्सकेवेटर और दूसरी भारी मशीनें भी बह गईं और इस तबाही से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। 5 साल से मेरा क्रैशर लगा हुआ है, कभी इतना पानी का फ्लो कभी नहीं आया था। ये अभी अचानक कल रात इतना पानी आया है कि जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। और उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड मेरा HMT प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे भी मेरा क्या नाम है जो भी बिटुमिन और मटेरियल वगैरह रखा था वो भी सब पानी में बह गया। मेरी मशीनरी यहाँ पे बहुत खड़ी थी। मेरे डंपर थे 2, ट्रैक्टर थे, छोटी मशीनें थी, बाकी मटेरियल जो हमने यहाँ डंप किया हुआ था, बाकी बिटुमिन थी, अमेल्शन के थे, बाकी एक क्रशर का जो पूरा ये मैंने खर्चा करके इसको चलाया था। जब ये बंद पड़ा था पहले, तो इसमें कम से कम भी 6-7 करोड़ का जो है मेरा नुकसान हो गया कंपनी को छोड़ के। लगातार बारिश ने राजौरी में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 10 गांव को जोड़ने वाला एक अहम पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया। वहीं मानवर नदी अब भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एरिया था ये ब्रिज था ना, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी का एक ओनली साधन था यहाँ पे जाने के लिए। जब ये ब्रिज टूट गया तो यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। लोगों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। लोग अब जा नहीं सकते यहाँ से पार। अगर जाना भी है तो उनको वहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ से आगे से जाना पड़ेगा। जो यहाँ के पार के लोग हैं, पोठा के लोग हैं, जो अंदोला के लोग हैं, वो लोग यहाँ से कैसे कनेक्ट होंगे? हाईवे से कनेक्ट थे यहाँ से लोग यहाँ से अपने काम पे जाया करते थे। अपना जो कारोबार था वो इसी यहाँ से चलाते थे। अब ये पुल टूट चुका है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। किश्तवाड़ के कियार दच्छन इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव अपने साथ मलबा, पत्थर, पेड़ बहा कर ले गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कई जगहों पर संपत्ति और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राहत और नुकसान के आकलन का काम टीमें कर रही हैं। वहीं राजौरी से सटे नौशेरा के डब्बल इलाके में उफनती मानवर नदी से एक शव निकालने के लिए पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। लेकिन नदी का तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ है।
प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सिर्फ अधिकारियों की सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। वहीं डोडा जिले के रागीनाला इलाके में भारी बारिश के बीच पहाड़ से गिरी विशाल चट्टान एक बस और 2 अन्य वाहनों पर आ गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव अभियान शुरू किया। जहां एक तरफ भारी बारिश ने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं रियासी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ हालात इतने खराब हो गए कि 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने लगे। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो प्रशासन ने परीक्षा स्थगित कर दी और छात्रों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। भारी बारिश से जम्मू से लेकर कश्मीर तक सारी नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें रियासी के दरियाए चुनाब की हैं, जो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुंछ में पुलत्स्य नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। सूरनकोट में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुंछ पहुंचा और प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर रामलाल शर्मा जी हैं, हमारे लेजिस्लेटर अखनूर जो एमएलए हैं मोहनलाल भगत साहब है, हमारे फॉर्मर लेजिस्लेटर है और वाइस प्रेसिडेंट है शहनाज गनाई जी, जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन और स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जमवाल जी, जो टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे आए। कल जो एक प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई है, नेचुरल डिजास्टर, जिसमें अभी तक लगभग 18 जाने गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो उसको असेसमेंट करने के लिए, आंकलन करने के लिए हम आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को इस वक्त उनको एप्रोप्रिएट उपयुक्त सहायता मिले, उनको हौसला मिले। उसी कोशिश के लिए हमारा शिष्टमंडल कल शाम को हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम सांगला की तरफ जा रहे हैं। माड़ा में भी बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ नूना बांडी में हुआ है, ये पुंछ के मेन हार्ट में जैसे ब्रिज के पास में वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। इन सारी जगहों का हम थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट अपने नेतृत्व को भी देंगे और लोगों को जितना हमसे हो सके हम मदद करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों, भूस्खलन वाले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। राहत और बचाव दल 24 घंटे तैनात हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश ने हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और उत्तराखंड तक हालात बिगाड़ दिए। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला तो हिमाचल में पहाड़ दरकने लगे। वहीं उत्तराखंड में उफनती नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। देश के कई हिस्सों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश भर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का हाल बेहाल है। देहरादून में भारी बारिश से सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। इस दौरान सैलाब की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार बह गया। हालांकि वक्त रहते उसे 2 लोगों ने जान पर खेलकर बचा लिया। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गोना नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए और सैलाब के बीच फंस गए, जिनमें 5 बच्चे थे। इसकी सूचना जब सेना को मिली तो उन्होंने फौरन उफनती नदी के ऊपर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने के काम में जुट गए। नीचे तेज रफ्तार से बहती नदी और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हर पल खतरे से भरा हुआ था। हालात बेकाबू होने के बावजूद भी सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी
और एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गुरेज की है, जहां पर बादल फटने से तबाही मच गई। सड़क पर सैलाब को देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं एक साथ ढेर सारा पानी और मलबा आने से कई मकान और दुकानें उसकी चपेट में आ गई। हालात इस कदर बिगड़े कि कई गाड़ियां और मकान मलबे के नीचे दब गए। जिसने भी इस मंजर को देखा वो दहशत में आ गया। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। क्या मकान, क्या गाड़ी, क्या सड़क। बादल फटने से आई तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। शिमला से दिल को दहला देने वाला लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दिया। छोटे बड़े पत्थर तेजी से पहाड़ के नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पत्थरों की बारिश हो रही हो। लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा सीधे सड़क पर जा गिरा, जिसकी वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। मलबे के गिरने से रास्ता बंद हो गया। यूपी के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में आए। बारिश में घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। मंदिर में पानी भर गया और कुछ शिवलिंग डूब भी गए हैं। वाराणसी में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पहली तस्वीर वाराणसी के घाटों से दिखनी शुरू हो गई है, जहां पर निचले स्तर पर मौजूद सीढ़ियां और सीढ़ियों पर स्थित मंदिरों में गंगा का जो जल स्तर है वो प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण जो निचले स्तर पर मंदिरें हैं वो लगभग जलमग्न हो चुकी हैं। लगभग 2 दिनों की अगर बात करें तो लगभग 18 सेंटीमीटर गंगा का जल स्तर बढ़ गया है और लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा के जल स्तर में बढ़ाव जारी है। ऐसे में घाट किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए चिंता का सबब तो बना ही हुआ है। साथ ही घाटों पर जो पूजा धार्मिक कार्य हैं वो भी प्रभावित होना शुरू हो चुके हैं। कानपुर में सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियों की रफ्तार जलभराव से थमसी गई है। भारी बारिश के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रुक रुक के हो रही बारिश से शहर वासियों ने राहत की सांस जरूर ली है, मगर जल भराव की समस्या भी लोगों को परेशान करने लगी है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर एक ऐसे क्षेत्र में, आप जहां तक देख सकते हैं कैमरे की नजर, पानी पानी और पानी है। लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो चुके हैं पानी की समस्या से। अगर जल भराव की बात की जाए तो कहीं 6 इंची पानी है, देखिए मेरे स्टेप्स देखिए, कहीं 8 इंची है, कहीं 10 इंची, कहीं 1 फुट, कहीं 1.5 फुट, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे जल भराव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि नगर निगम ने 80 से ज्यादा क्यूआरटी टीम्स लगाई है, 700 से ज्यादा कर्मचारी लगे हैं, नगर आयुक्त उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मगर फिर भी जल भराव की समस्या से शहरवासी जूझ रहे। देखना यह होगा कि नगर निगम का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं लखीमपुर खीरी से दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। शारदा नदी का कटान इतना तेज हुआ कि अचानक नदी के किनारे बना एक मकान महज 10 सेकंड के भीतर नदी में समा गया। पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दहल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं खराब मौसम के चलते अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रही, जिससे हजारों श्रद्धालु कटरा और जम्मू में इंतजार करने पर मजबूर हैं। हालांकि यात्रा रुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और बम बम भोले के जयकारे अब भी बुलंद है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बम बम भोले, हर हर महादेव। इन जयकारों के साथ देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लगाए जम्मू की भगवती नगर यात्री निवास में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लगातार खराब मौसम और भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी जम्मू से स्थगित रही। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए यात्रा आगे नहीं बढ़ाई है। यात्रा भले ही रुकी हो, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है।
देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। यात्री निवास में उनके ठहरने, भोजन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है और उम्मीद जताई है कि मौसम साफ होते ही बाबा बर्फानी के दर्शन का सपना पूरा होगा। एहतियातन जो है जितने भी डिवोटीज़ हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब भगवती नगर बेस कैंप पे कई श्रद्धालु जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ भगवती नगर के इलाके में यदि आप पीछे भी देखेंगे तो काफ़ी जो रश है इस वक्त बाबा भोलेनाथ के भक्तों का यहाँ पे तांता जो है वो लग चुका है। हालांकि मौसम के चलते जो है ये यात्रा अस्थायी तरीके से रोकी गई है, लेकिन आप लोगों का जोश देख के लगता है कि आप चाहे कैसा भी मौसम हो जाने के लिए उत्सुक हैं। जी बिल्कुल उत्सुक हैं हम लोग, क्योंकि बड़ी दूर से हम लोग आए हैं और बाबा का अगर जो कहा जाए कि हम लोग को बुलावा आया है तो हम लोग तो 2 दिन 3 दिन रुकने बोलेंगे तो उसमें भी रुकेंगे। बिल्कुल हम लोग पूरी यात्रा करके जाएंगे। अमरनाथ आए हम लोग, काफ़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश जबलपुर से आए हम लोग। मध्य प्रदेश जबलपुर से ये लोग आए हैं। कितना जोश उत्साह लेके आए हैं, क्योंकि मौसम के चलते भी और भगवान भोलेनाथ की कृपा, यहाँ जो उमस थी उसके चलते आज मौसम अच्छा है। हाँ, उमस तो बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना दूर से आए तो दर्शन करे बिना तो जाएंगे नहीं। तो मौका बहुत ही कम मिलता है। तो क्या आप जो है एक दुआ करेंगे भगवान भोलेनाथ से, जो है अपील एक भगवान से आगे अपनी जो प्रार्थना है वो रखेंगे कि मौसम जल्द से जल्द साफ हो? या हमारे यहाँ प्रार्थना करेंगे कि मौसम जल्द से जल्द साफ हो और सभी को दर्शन मिले। वहीं खराब मौसम का असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार दूसरे दिन यात्रा एहतियातन स्थगित रही, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु कटरा में ही फंस गए हैं। कई श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार किया, लेकिन मौसम में सुधार न होने पर बिना दर्शन किए ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। पता चला कि यहाँ पे सब कुछ बंद किया हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उम्मीद है। अब बोल रहे 3-4 दिन लगेंगे, पर यू नेवर नो कि कब तक टाइम लगेगा। बस बोले ही जा रहे हैं कि हाँ टाइम लगेगा अभी, तो कुछ कर नहीं सकते। एक आस है, होप है कि ठीक है दर्शन हो जाए। इतनी दूर से आए हैं, इतने सालों बाद आए हैं। आप माँ के दर्शन करने आया हूँ। अभी यहाँ अस्थायी रूप से बंद किया गया है, 2-3 दिन लगेंगे खुलने में। अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और बारिश की भी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे जल्द से जल्द दर्शन करने का सुविधा प्राप्त हो। श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे ही मौसम सामान्य होगा और यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया जाएगा, यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक अपडेट देखने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आए थे यहाँ उम्मीद से लेके कि माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन अब कुछ ऐसी आपदा आ गई है। सर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि काफ़ी बरसात है, ऊपर दिक्कतें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, तो अब थोड़ा सा दुख तो लगता है। अब क्या कर सकते हैं, उम्मीद लेके आए थे कुछ अच्छा हो जाए, अब नहीं हुआ तो कुछ नहीं बता सकते। बस इंतजार कर रहे हैं कि कुछ खुल जाए, मौसम खुले, परमिशन मिल जाए जाने की। फिलहाल बारिश ने यात्रा की रफ्तार जरूर रोक दी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था आज भी अडिग है। हर कोई बस मौसम साफ होने और बाबा बर्फानी माता वैष्णो देवी के दर्शन का इंतजार कर रहा है। अब सबकी नजरें मौसम के सुधरने और यात्रा दोबारा शुरू होने पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।